सास के यहाँ दामाद आया। दामाद आ करके बैठा हुआ है कि आज मुर्गा मिलेगा खाने के लिए। सास चालाक थी कि एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज दामाद खाने के लिए आएगा। उसने सोचा कि आज इसका इलाज करते, कभी नहीं आएगा। खिचड़ी पका करके दे दिया। अब दामाद ने जो देखा खिचड़ी तो सर में दर्द हो गया। तो सास को कहता है डांट करके, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूं या कैदी हूं, खिचड़ी दे दिया। तो सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था, ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया ये पूरा खिला नहीं सकती है, ये खाने देगी नहीं। तो कहा तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया कि इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि ये बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है। अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम दे करके मैं आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जलसे का आखिरी खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आखिर में कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह पूरे जलसे को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इस्राइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब के पास आए, कहा कि भाई आप रूह कब्ज करते हो? तो कहा कि हाँ करते हैं। कहा कि मेरी रूह जब कब्ज करने के लिए आना तो पहले बता देना। हजरत इस्राइल आ गए रूह कब्ज करने के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, हमसे वादा किए थे कि रूह कब्ज करने से पहले बता देंगे, बताया नहीं। का 3 मरतबा बताया। आपके काले बाल सफेद हो गए, मेरा कासिद था। आपकी ताकत कम और खत्म हो गई, मेरा दूसरा कासिद आया। और आप सीधे थे, झुक गए, 3 बार इत्तला दे चुका हूं, उसके बाद आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया। आदमी को मरने से डर क्यों लगता है? एक एक नुक्ते को जरा सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पैगाम बिल्कुल बाईपास हो रहा है, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो घबरा गया था, ये मजमा भी हमको नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आपकी मुश्किल को आसान फरमाए। आपने मजमे को बाकी रखा, इज्जत आबरू रख ली, मेहमान की मेहमान नवाजी का आपने हक अदा कर दिया। अल्लाह आपको हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। आदमी मरने से क्यों डरता है जबकि हर आदमी को मरना है? कोई ऐसा है ही नहीं जो जिंदा रहेगा, बल्कि जो आया है वो मरेगा, और आने वाले मरते चले गए, और आने वाले आते रहेंगे, मरते रहेंगे। लेकिन आदमी को मौत से क्यों डर लगता है? तो लिखा इसलिए कि माल यहीं रह जाता है, आदमी मर करके वहां चला जाता है, इसलिए डर लगता है। जिस दिन आदमी माल को पहले भेज दे उसको मरने से डर नहीं लगेगा। आदमी माल के साथ होगा, माल आदमी के साथ होगा। दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी कौन है? इतना छोटा मजमा, सवाल एक लाइन में, जो मौत को याद रखे, आखिरत की तैयारी करे, इससे बड़ा दुनिया का कोई अक्लमंद हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखिए, दुनिया के 200 साल की उम्र पाने वाला
200 साल में इंतकाल करने वाला अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि भाई तुमने दुनिया को कैसे देखा? कहा कि बराबर सराबर देखा। ये दुनिया अच्छी भी है बुरी भी है। कहा कि वो कैसे? दिन के बदले दिन मिलता है, रात के बदले रात मिलती है। आने वाला बच्चा मर जाता है और आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। तो कहा कि ऐसा क्यों होता है? कहा आने वाले अगर आएंगे, जाने वाले जाएंगे नहीं, तो दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी छोटी दुनिया है। और अगर आने वाले आएंगे नहीं, जो पुराने हैं वही दुनिया में रहेंगे, तो ये दुनिया बदसूरत हो जाएगी, इसकी खूबसूरती चली जाएगी। इसलिए आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। 200 साल की उम्र पाने वाला कहता है इस 200 साल की मसाफत इतनी जल्दी निकल गई जैसे कि मैं कमरे में दाखिल हुआ, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया, 200 साल की उम्र खत्म हो गई। एक बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपका बेटा है, दुनिया में आपको याद रहता है, आपकी बीवी है, दुनिया में आपको याद रहती है, लेकिन मरने के बाद आदमी 3 जगह अपनी बीवी को भी भूल जाएगा, अपने बेटे को भी भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। जिस वक्त अमल को तौला जाएगा मीज़ान पर, उस वक्त आदमी सबको भूल जाएगा। नामे आमाल जब हाथ में दिया जाएगा, उस वक्त आदमी सबको भूल जाएगा। पुल सिरात से जब आदमी गुजरेगा तो सबको भूल जाएगा। नमाज कैसे पढ़नी चाहिए दिखाने के लिए जा रहा हूं इंशाअल्लाह। जुमा में फुर्सत निकालेंगे, हाथ उठाइए। सीधे तरावी में रमजान में मौका निकालेंगे, हाथ उठाइए। खैर ध्यान से सुनिएगा, नमाज कैसे पढ़ना चाहिए। तो पूछा गया भाई आप नमाज कैसे पढ़ते हो? कहा नमाज हम इस तरह पढ़ते हैं कि मुंह मेरा काबे की तरफ होता है और पैर पुल सिरात के ऊपर होता है। दाईं तरफ जन्नत को समझता हूं, बाईं तरफ जहन्नम को समझता हूं, पीछे मेरे मलकुल मौत है, इसका ख्याल है, और अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझता हूं। फिर भी डरता हूं कि पता नहीं ये नमाज कबूल होगी कि नहीं, इस तरह नमाज पढ़ता हूं। एक बात याद रखिए, गीबत करनी है तो अपनी माँ की गीबत कीजिए, किसी और की गीबत मत कीजिए। चूंकि गीबत करने से अपनी नेकी चली जाती है। नेकी देनी ही है किसी को तो अपनी माँ को दीजिए, गैर को क्यों देना चाहते हैं? देखिए गीबत करने का नुकसान कितना बड़ा होता है। गीबत जब आदमी करता है, तौबे के बाद मर जाता है, तो सबसे लास्ट में वो जन्नत में पहुंचता है। अगर आपने किसी की गीबत किया है और आप तौबा के बाद मर गए तो सबसे लास्ट में जन्नत में पहुंचेंगे। अगर तौबा किए बगैर मर गए किसी की गीबत करके, तो सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होंगे। अब इंसाफ से बताइए, गीबत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी है, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। एक बात याद रखिए, अभी आपने देखा कि 5-5 हजार रुपया लोग चंदा दे रहे थे, और कुछ लोग 5 हजार के लायक नहीं थे, तो मैंने देखा कि चुपके से 50 रुपया ला करके रख दिया, चुपके से 500 रुपया ला करके रख दिया। ये तो देने वाले थे कि जिसके पास 50 रुपया भी था वो ला करके दे दिया, जिसके पास 5,000 रुपये था उनके नाम का ऐलान हुआ। लेकिन एक आदमी इसमें ऐसा भी था जिसके पास 50 रुपया भी नहीं था, वो नहीं आया है। जानते हैं उसके पास कौन सी दौलत है? जिसके पास 50 की दौलत थी वो ला करके जमा किया, जिसके पास 5,000 की दौलत थी वो ला करके जमा किया। गरीब के पास कौन सी दौलत है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। गरीब के पास जितनी बड़ी दौलत है वो हमारे पास भी नहीं है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसलिए अपनी गरीबी पर शिकायत नहीं करना है, सब्र करना है। गरीब जब अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा तो अल्लाह उससे कहेगा कि तुम जब भूखे थे तुमको किसने खाना खिलाया था? जब तुम प्यासे थे तो तुमको पानी किसने पिलाया था? जब तुम नंगे थे तो तुमको कपड़ा किसने पहनाया था? वो बताएगा फला अमीर आदमी ने मुझको भूखा था खाना खिलाया, नंगा था मुझको कपड़ा पहनाया। कहा कि उसको अपने जन्नत में साथ लेकर के जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है। गरीब से अल्लाह पूछेगा जो तुम्हें भूख में खाना खिलाया था उसको जन्नत में लेकर के जाओ। इसलिए गरीब को नजरअंदाज नहीं करना है। कोई मांगे तो दे देना, नहीं है तो माजरत करना है, माफ कीजिए भाई साहब, मैं तो देना चाहता था, मेरे पास नहीं है। लेकिन धुतकारना नहीं है, डांटना नहीं है, ताना नहीं मारना। एक बात आखिरी सुन लीजिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जब भी आपको मुसीबत हो, जब भी आपको गम हो, जब भी आपके परेशानी हो, तो आपकी परेशानी खुशी में तब्दील हो जाएगी, आपकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। कैसे? आप कोई नेकी कर लीजिए, अल्लाह की खुशी के लिए कोई नेकी कर लीजिए, देखिएगा चंद ही दिन के बाद अल्लाह आपको मुसीबत से निकाल लेगा।
انشاءاللہ دنیا کے لیے مال جمع کریں گے، آخرت کے لیے گناہ. ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا. یہ دیکھیے اس میں بھی ہاتھ اٹھا رہے. تجھے 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 تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بس میرا پیغام مکمل ہو گیا. آپ سے میں 3 وعدے لوں گا، آپ کا جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے مصیبت ختم ہو جائے گی. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی. نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بالکل جلسہ آپ کا ختم ہو گیا. ایک درخواست آپ سے، درخواست یہ ہے کہ اس وقت اسٹیج پہ، اسی مسند پہ جہاں آپ لوگ ہیں، ایک مشہور نام ہے عبد الکریم صاحب چترویدی کا. وہ 2 منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں.